गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है एग्जिट पोल 2024 एक्सप्लेन। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं। तो भाई लोगों, जब से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया से वैसे ही गायब हो गए जैसे गधे की सर से सी। ये वो लोग हैं जो एक तरफ ये बोल रहे हैं कि हम एग्जिट पोल को नहीं मानते और अगले ही सेकंड दुनिया से नजरें बचाकर बाथरूम में जाकर रो लेते हैं। तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। समझ नहीं आ रहा है कि अभी तो सिर्फ एग्जिट पोल के रुझान आए हैं तो उनका ये हाल है। कल को जब असली नतीजे आ जाएंगे तो ये किसी पतंग से लटक कर दूसरे गोले पर ही न चले जाएं। बट जोक्स अपार्ट, एग्जिट पोल के रुझानों ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि मोटा मोटी ये उम्मीद तो सबने ही की थी कि बीजेपी जीत जाएगी। मगर जिस तरीके से ये सारे एग्जिट पोल बीजेपी को, एनडीए को 350-400 सीटें दिखा रहे हैं, उसने सबको सरप्राइज कर दिया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बीजेपी पहले ही 2019 में अपने पीक पर पहुंच गई थी, वो इस बार पहले से भी ज्यादा सीटें ला रही है? आखिर क्या वजह है कि 10 साल राज करने के बाद भी मोदी की पॉपुलैरिटी पहले से कहीं ज्यादा हो गई? और वो कौन कौन से राज्य हैं जो आज तक बीजेपी की रीच से दूर थे, मगर इस इलेक्शन में बीजेपी ने वहां भी कब्जा कर लिया है? तो आइए एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब देते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो शेयर करके और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। केजरीवाल जी, अगर इजाजत है तो शुरू करें प्लीज जरा। तो करो ना भाई, परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ये सही अपने जनाब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। तो फ्रेंड्स, एग्जिट पोल को लेकर अब पूरी तस्वीर साफ हो गई है। देश के 10 मीडिया हाउसेस ने जो एग्जिट पोल करवाए हैं, उनमें हर किसी में एनडीए की सरकार बड़ी आसानी से बन रही है। अगर मैं इन सभी एग्जिट पोल की गई प्रेडिक्शन के बेस पर एवरेज नंबर बताऊं तो एनडीए को इन चुनावों में 360 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और इंडिया अलायंस को 123। मतलब सरकार बनाने के लिए जो 272 का मैजिक नंबर है, एनडीए उससे भी 88 सीटें ज्यादा लाती दिखाई दे रही है और वहीं इंडिया अलायंस इस मैजिक फिगर से 150 सीटें कम लाता दिख रहा है। अब आप इन एग्जिट पोल को कितना ही बड़ा फ्रॉड क्यों ना बताते, ये कितने भी इधर उधर क्यों ना चले जाएं, फिर भी इस बात के चांसेस बहुत कम है कि असल रिजल्ट में एनडीए की 80-90 सीटें कम हो जाएं और इंडिया अलायंस की 150 सीटें बढ़ जाएं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आखिर वो कौन कौन से स्टेट हैं जहां इस बार बीजेपी ने सबको सरप्राइज किया है और किस किस सर्वे में एनडीए को 400 सीटें मिल रही हैं, उन सबसे पहले आपकी थोड़ी कमाई करवा देते हैं। प्रोबो ऐप पर आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो, क्योंकि दुनिया में हर आदमी की अपनी ओपिनियन होती है। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी ओपिनियन यहां वहां वेस्ट मत करो, वहीं अपनी ओपिनियन दो जहां आपको इसके बदले कुछ प्राइजेस या पैसे मिले। जैसे प्रोबो ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप डाउनलोड करिए। कई सारे टॉपिक्स मिलेंगे जहां पर आप सिर्फ हाँ या ना में अपनी ओपिनियन दे सकते हो। जैसे अपन ने पॉलिटिक्स की बात करी, जैसे एक सवाल आपको प्रोमो में मिलेगा कि क्या कांग्रेस 100 या उससे ज्यादा सीटें जीत पाएगी इस बार के लोकसभा चुनाव में, हाँ या ना? बीजेपी 72 या उससे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीत पाएगी इस लोकसभा चुनाव में, यस या नो? अपनी ओपिनियन दो और ऐसे आसान से सवालों पर अपनी हाँ या ना में ओपिनियन देकर आप जीतिए आप लाखों रुपए, और जब जीत जाओ तो उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो और हीरो प्राइजेस जीत सकते हो। मेरा कूपन कोड लगाइए, 500 रुपए तक का वेलकम बोनस भी पाइए और 4 जून को रिजल्ट वाले दिन इसी चैनल पर लाइव आइए, लाइव धमाल करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और प्रोमो के साथ कुछ स्पेशल होने वाला है। याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिन 10 एग्जिट पोल के सर्वे का मैंने जिक्र किया है, उनमें 9 में एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें दी गई। इसके अलावा आज तक एक्सिस माई इंडिया बीजेपी को 361 से 401 सीटें दे रहा है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का सर्वे बीजेपी को 400 सीटें दे रहा है और एनडीटीवी जन की बात के एग्जिट पोल में एनडीए को 375 से ज्यादा सीटें मिलने की बात की गई है। और अगर आप इनसे भी हैरान नहीं हुए तो अब सुनिए। ज्यादातर एग्जिट पोल के हिसाब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी 42 में से 25 से 28 सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी बन सकती है। इसी तरह तेलंगाना की 17 में से 8 से 10 सीटें बीजेपी जीत सकती है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ बीजेपी का अलायंस है और यहाँ पर ये दोनों पार्टियां 25 में से 21 सीटें तक जीत सकती हैं। ओडिशा में जहां आज तक बीजेपी और बीजेडी की बराबरी की टक्कर हुआ करती थी, इस बार बीजेपी वहां भी 21 में से 18 सीटें ला सकती है। तमिलनाडु में बीजेपी को 22% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं और वो वहां 2 से 4 सीटें जीत सकती है। पूरी उम्मीद है कि केरल जैसे स्टेट में इस बार बीजेपी का खाता खुले और वो 2 सीटें तक ले आए। नोट करने वाली बात यह है कि ये सब वो स्टेट हैं
जहां बीजेपी या तो कभी नंबर 1 पार्टी नहीं बनी थी या उसकी वहां से कभी सीट ही नहीं आई। इन स्टेट में अच्छा परफॉर्म करने का फायदा यह है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में जो 15 से 20 सीटों का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई वो इन स्टेट से आसानी से कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी को थोड़ा नुकसान राजस्थान और बिहार में भी हो सकता है। राजस्थान में राजपूतों और जाटों की नाराजगी के चलते बीजेपी शायद 2019 वाला परफॉर्मेंस न रिपीट कर पाए जब उसने 25 में से 25 सीटें जीती, मगर फिर भी बीजेपी राजस्थान में 20 सीटें तक ला रही है। उसी तरह मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट जहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। अगर बीजेपी सच में इन स्टेट में क्लीन स्वीप करती है तो ये बहुत बड़ा कमाल होगा, क्योंकि 3-3 इलेक्शन में एक ही स्टेट में सारी की सारी सीटें जीत जाना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। बीजेपी अगर एक बार फिर से 2019 जैसा या उससे भी बेटर परफॉर्म करने वाली है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर वो किसी एक स्टेट में या 2-3 सीट लूज कर रही है तो वो उसकी भरपाई ऐसे राज्यों से कर दे रही है जो उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं थे। इसके अलावा यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी के जो गढ़ रहे हैं वहां तो अच्छा कर ही रही है। उम्मीद है बीजेपी इस बार यूपी में 80 में से 72 सीटें जीत सकती है। गुजरात और एमपी में सारी की सारी 26 और 29 सीटें जीत सकती है। बिहार में बीजेपी का परफॉर्मेंस तो अच्छा रहेगा, मगर जेडीयू को वहां 4 से 5 सीटों का नुकसान होगा, जिसका असर बिहार में एनडीए की टोटल सीटों पर पड़ सकता है। हम एक बार फिर से ये बात अंडरलाइन कर दें कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो एग्जिट पोल के रुझानों के बेस पर कर रहे हैं, मगर सच में यही रुझान अगर एक्चुअल रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो इसे आजाद भारत की राजनीति की सबसे बड़ी घटना माना जाएगा। ऐसे टाइम जब किसी एक विधायक तक का दोबारा जीत कराना मुश्किल होता है, राज्य में किसी का दोबारा सीएम बनना भी आसान नहीं होता, इन सब के बावजूद अगर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये भारत ही नहीं दुनिया की राजनीति में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगी। मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना यह साफ कर देगा कि लोग एक नहीं अनेक वजहों से उन्हें चाहते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें हिंदुत्व की राजनीति का सम्राट मानते हैं तो ऐसे भी लोग जो उन्हें मुफ्त अनाज जैसी योजनाएं चलाने वाला मसीहा मानते हैं। कुछ लोगों के लिए मोदी अगर पाकिस्तान का पक्का इलाज है तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि मोदी ने दुनिया में भारत का परचम लहराया है। अगर सच में तीसरी बार मोदी पीएम बनते हैं तो आपको मानना ही होगा कि लोग उन्हें एक नहीं कई वजहों से चाहते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को हरियाणा, पंजाब में कुछ सीटों का नुकसान हो। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के चलते हो सकता है उन्हें झारखंड में आदिवासियों का वोट भी कुछ कम मिले। अग्निवीर जैसी योजनाओं के चलते उसे राजस्थान में भी कुछ सीटों की नाराजगी झेलनी पड़े। लेकिन ओवरऑल सरकार को लेकर अभी भी ऐसा पर्सपेक्टिव है कि 10 साल बाद भी नरेंद्र मोदी एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज फेस नहीं कर रहे। और जैसा कि हर बड़े परफॉर्मर के लिए कहा जाता है कि उसका मुकाबला किसी और से नहीं खुद से होता है। जिस तरह से हर एग्जिट पोल में बीजेपी सदर्न स्टेट्स में अच्छा कर रही है, ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी ने खुद अपने सामने ये चैलेंज रखा था कि वो इस बार दक्षिण के राज्यों में अच्छा करके ही रहेंगे, और लगता है कि वो ऐसा कर ही नहीं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या एग्जिट पोल के नतीजे रिजल्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, हाँ या ना? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में तो जरूर देना। प्रोमो पर भी अपनी ओपिनियन हाँ या ना में देकर लाखों जीत सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से प्रोमो को डाउनलोड करें। मेरा कूपन कोड जरूर यूज करिएगा, 500 रुपए तक आपको वेलकम बोनस मिलेगा। और 4 तारीख को सुबह 10 बजे रौनक आपको लाइव मिलेगा प्रोमो के साथ। कुछ मस्त करने वाले हैं हम लोग 4 जून को, यानी रिजल्ट वाले दिन 10 AM मॉर्निंग लाइव यहीं पर। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे। बिल्कुल यार, एक देखा जाए ना, एक एग्जिट पोल के एक और रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं दिन ब दिन। जैसे जैसे एक वक्त गुजरता जा रहा है, एक अलग लेवल पर एक ना लोगों को एक खुशियां दी जा रही हैं। एक बीजेपी को देखा जाए ना तो वो तो बिल्कुल अब एक पक्का उनको पता चल गया है कि हमने ना वही 400 पार अब कर जानी है, इसीलिए वो अपना खुशियां स्टार्ट कर दी हैं। लेकिन जो अपोजिशन वाले हैं उन्होंने वही रोना धोना है कि कोई वो जो मशीन है वो ख़राब है, कोई इलेक्शन कमीशन का बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। यही हमें अपोजिशन से सुनने को मिलेगा और कोई एक न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा एक सीन कोई नहीं होने वाला जो होता है ना, मतलब कि एक मशीन वगैरह ख़राब है, ऐसा मुझे लगता है कोई बंदा बोलेगा नहीं, क्योंकि एक खुद पर डिपेंड होता है। अब देखो ना, एक पीएम मोदी जी को पता था कि मुझे वोट एक इस मतलब कि रियासत से या इस सिटी से पढ़ने हैं, तो वो कभी एक क्वेश्चन या ऐसा नहीं एक सीन करेगा। तो लोगों को पता होता है कि यार इधर से मुझे वोट पड़े, इधर से नहीं पड़े होते। फिर अगर एक प्रोपेगेंडा फैलाना हो तो वो तो भैया आप अपनी एक मर्जी होती है। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग है ना, वो सबसे ये है कि मतलब कि केरला वाली साइड और हर इस राज्य में भाई जो सीटें अभी निकल रही हैं, ये काफ़ी गेम चेंजर है। ऐसे क्या, लेकिन ये कि यहाँ पे भाई एक चीज़ ज़रूर पूछने वाली थी। ये बाकियों के साथ तो INDI वो अलायंस लीग से, लेकिन एक बीजेपी के सामने ये NDA वाकई यार ये सोचने वाली बात का।
कभी गौर पता किया? नहीं, मैंने नहीं गौर किया। गौर किया होगा आपने। चलो आप सामने आता ना एनडीए, तो ये ज़रूर पूछने वाला सवाल है कि एनडीए क्यों लिखते हैं? बीजेपी लिखना चाहिए बजाय इसके कि एनडीए, क्योंकि बाकियों के साथ तो INDIA, क्योंकि वो अलायंस सभी का सबको इकट्ठा करके लिखते हैं, लेकिन इसका जो है ना वो नहीं एक समझ आए कि क्यों एनडीए लिखते हैं। ये एक फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा। सेकेंडली देखो ना, एक जो मॉल था ना, जो एक बना हुआ था कि मतलब कुछ भी हो सकता है, वो एकदम जो है ना वो चेंज हो चुका है। क्योंकि आज मैं देख रहा था ट्विटर ट्रेंड के ऊपर थोड़ा क्लिक किया, पता चला तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने को मिली है ना दूसरी तरफ से, जो मतलब वो यही है कि उन्होंने भाई जो इलेक्शन कमीशन के 3 बंदे थे ना, उन्होंने ज़्यादा पिक्चरें लगाई हुई थी कि मतलब इन्होंने कोई एक ऊंच नीच की है। प्लस जो है ना एक मीडिया को एक इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक तनकीद बनाया जा रहा था कि ये एक पीछे से इनको एक आर्डर है जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन देखो ना, ये एक दिल को बहलाने वाली बातें हैं। काम तो वो है जो हो चुका है, जो एक अवाम ने कर दिया है। अब इसको जो है ना वो कोई भी नहीं टाल सकता। बस एक जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए कि अपनी एक क्योंकि देखो ना, वीक पॉइंट कोई नहीं है, वीक पॉइंट बहुत कम बचे हैं, जिस वजह से एक उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। देखो ना, एक लोगों की डायरेक्शन होती है, लोगों की एक पसंद होती है। जब वो जिस साइड के ऊपर एक भाई झुकाव हो जाए, उसके लिए थोड़ा सा आपको तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ता है। आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो है ना उस चीज़ को तोड़ने के लिए बनानी पड़ती है, बजाय इसके कि आप जो है ना वो मतलब बहुत सारी ऐसी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं जिसका जो है ना वो नुकसान होता है। मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा एक बैड इंप्रेशन पड़ा है ना, वो इस चीज़ का पड़ा है कि जो ये सारी पार्टियां अपोजिशन वाली है ना वो इकट्ठी होंगी। इनको इकट्ठा नहीं होना चाहिए था। हर किसी को एक जो ना ठीक है, एक रियासत जो है ना वो वाइज कोई होती हैं एक अपनी अपनी, लेकिन एक नेशन वाइज जो है ना वो एक कोशिश करनी चाहिए अपना अपना इलेक्शन ले। लेकिन देखो उनको मुनासिब लगा, क्योंकि हमने देखा है ना हमारी जो अपोजिशन पार्टियां जब इकट्ठी हुई हैं उसके बाद वो भी सारे में वीक हो गई हैं। नहीं, काफ़ी एक बंदा वीक हो जाता है एक पार्टी को लेकर के ना, क्योंकि लेकिन जो एक जनता है ना वो यही सोचती है कि मतलब कि बंदा काफ़ी यार एक कमज़ोर है, एक सहारों पर है, एक मतलब के चल फिर रहा है। लेकिन अब देखो ना, कल एक सारा भाई पता चल जाएगा कि ये कैसा एक माहौल बनता है, क्योंकि एक पहले हमने भी नहीं रिजल्ट देखा इलेक्शन में, जब आता है ना रिजल्ट इंडिया का, तो कल हम भी ज़रूर देखेंगे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने वाला सीन। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।